स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में देखते हैं क्योंकि हर एक कंपनी के बारे में मैंने अलग अलग सी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। वो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देख के समझ लीजिए कि क्या उसका बेनिफिट होगा और क्या रहेगा। तो यहाँ पे मैं सारा इकट्ठा एक स्नैपशॉट में मैं बता देता हूँ कि कौन सी कंपनी किसके लिए रहेगी। अभी देखो, आपके पास ना प्रोप्राइटरशिप उन लोगों के लिए है जिनके पास अभी खर्चा करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं है। पूरी साल भर का 10 से 12 हज़ार का ओवरऑल खर्चा बैठेगा और शुरू करने के लिए 5 से 10 हज़ार का खर्चा रहेगा। और इसमें क्या रहेगा कि ये एक आदमी का कंपनी है, मैंने खुद शुरू करना है, मैं अकेले चला रहा है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ये सोच रखते हो तो फिर ये आपके लिए है। नहीं, अगर हम लोग 4-5 लोग हैं, इकट्ठा शुरू कर रहे हैं और हमें बड़ी कंप्लाइंसी की ज़रूरत नहीं है, तो फिर यहाँ पे आप पार्टनरशिप शुरू करो। यहाँ पे एक पार्टनरशिप डीड एक एक्स्ट्रा लगेगी आपके जीएसटी के साथ। एमएसएमई और जीएसटी सर्टिफिकेशन थोड़ी आपको रहने वाली है। तो कोई भी कंपनी रजिस्टर करो, जीएसटी के बिना आप नहीं कर सकते हो। तो जीएसटी एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, उसको आप करना ही करना पड़ेगा। और उसका महीने या 3 महीने में आपको जीएसटी फाइलिंग करना पड़ेगा। और हर एक फाइलिंग के ऊपर 500 से 1000 रुपये का आपका सीए का खर्चा रहेगा। वो आप देख लो कि कौन से सीए से और क्या हिसाब पे आप बात करके आप उसको शुरू करते हो। अगर आपके पास कम पैसे हैं, ये दो ऑप्शन है, पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये 5 से 10 हज़ार के बीच वाली कंपनी है। इसको आप शुरू करने के लिए भी इतना ही लगेगा और साल भर के लिए कंप्लाइंसेंस का खर्चा भी उतना ही रहेगा। अभी देखो, महंगे वाले कौन से हो। एक तो एलएलपी है। जहाँ तक मैंने ज़्यादा तक देखा है कि एलएलपी कोई ज़्यादा नहीं करता है। एलएलपी उनके लिए होता है जो रियल एस्टेट में या किसी और चीज़ों में काम करते हैं या कंसल्टेशन कंपनीज है। तो वो छोटे मोटे बिजनेसों के लिए एलएलपी करते हैं नॉर्मली। जहाँ तक मैंने देखा है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होते हैं एक्सपोर्ट बिजनेस में, या प्रोप्राइटरशिप होते हैं, ये दोनों के बीच में ही थोड़ी आपको ऑप्शंस मिलते हैं। तो अगर कंपनी शुरू करनी है, ये उन लोगों के लिए जिनको पैसे भी बहुत है, क्योंकि लाख भर लगता है, 50 से 60 हज़ार का तो मिनिमम खर्चा है। लाख भर का कंप्लाइंस सब मिला के पूरा साल भर में आपको 1 लाख का पूरा खर्चा बैठ सकता है। तो 1 लाख में इतनी सारी चीज़ें आपको मना यहाँ पे मैनेज करनी पड़ेगी। आईटीआर मैनेज करना पड़ेगा, एमसीए फाइलिंग मैनेज करनी पड़ेगी, ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा, और बाकी अलग अलग कंप्लाइंसेस रहेगी, जीएसटी रहेगा, और अकाउंटेंट का खर्चा रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा, सॉफ्टवेयर का खर्चा, अलग अलग से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लग जाएगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है, वेल एंड गुड। अभी यहाँ पे क्या है ना, इनमें दोनों में क्या फ़र्क है। एक तो यहाँ पे अकेले शुरू करोगे या 2 लोगों के साथ शुरू करोगे। यहाँ पे 2 लोगों से लेके आप यहाँ पे 15 लोगों तक डायरेक्टर यहाँ पे आप डाल सकते हो। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कहीं पे भी आप बाहर से पैसा नहीं उठा सकते हो। यहाँ पे कंपनी में आप पैसा उठा सकते हो। ये बीच वाला एलएलपी तो छोड़ ही दो, इसके बारे में ना मुझे, मैं आपको रेकमेंड करूँगा ना मैं ये खुद भी करूँगा, ठीक है। तो ये एलएलपी छोड़ दो। एक प्रोपरेटर, अकेला हूँ, कम खर्चे में चाहिए, प्रोपरेटरशिप। 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, पार्टनरशिप में है, दोस्तों के साथ मिलकर शुरू कर रहा हूँ, कम खर्चा है, पार्टनरशिप। 2 लोग हैं, 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, मगर पैसे बहुत हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर कंपनी, जो प्राइवेट लिमिटेड कहलाया जाता है, राइट। तो ये दोनों के ऑप्शन में, एक सेट 1 या सेट 2 में, ये दोनों में आपको काम करना है। दूसरा, यहाँ पे शुरू करने के लिए 5 से 10 दिन का लग जाएगा, इसमें इमीडिएट हो जाते हैं 1-2 दिन में। तो यहाँ पे लाइबिलिटी थोड़ी लिमिटेड रहेगी, यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी। देखो, अगर कोई खर्चा आ गया ना, कोई फाइन पड़ गया, यहाँ पे क्या होगा इन दोनों में कि अगर खर्चा अगर कंपनी का है या आपका है, दोनों का आपको भरना ही पड़ेगा। यहाँ पे कंपनी में क्या होता है कि आप सिर्फ जो कंपनी का पैसा है उसी को आप यूज़ करोगे, मेरे तक नहीं आओगे। इसमें क्या है कि जीएसटी एक करा दिया, उद्योग आधार एक ले लिया, खत्म। यहाँ पे एक पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ेगा, फिर उद्योग आधार ले लो, जीएसटी ले लो, खत्म कर दो। ये दो ही यहाँ पे मैंडेटरी है। यहाँ पे क्या है कि कंप्लायंसेस में ना आपको, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन में आपको उद्योग आधार भी करना पड़ेगा, जीएसटी भी करानी पड़ेगी, एमओए भी कराना पड़ेगा, एओए कराना पड़ेगा, और इनकॉर्पोरेशन कराना पड़ेगा। और इसमें क्या है कि आगे जाके कल आप ये किसी को नहीं दे सकते हो। कंपनी आप चला रहे हो, आप ओनर हो, कल ये अगर आपको कुछ हो गया, आपके साथ कंपनी भी खत्म। आप खत्म, आपके साथ कंपनी खत्म। यहाँ पे भी क्या होगा कि आपके साथ कंपनी भी खत्म हो जाती है, मगर अगर आपने इसको आरओएफ के अंदर रजिस्टर कर रखा है तो फिर ये आपको ट्रांसफ़र कर सकते हो। एलएलपी तो छोड़ दो, ये भी ट्रांसफ़र आप कर सकते हो। और कंपनीज में आप डायरेक्टर बदल सकते हो कि हाँ, किसी को कुछ हो गया, दूसरा डायरेक्टर को लेके आइए, फिर शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वो चलता रहेगा।
कंप्लायंसेस में यहाँ पे क्या है, अगर आपका खर्चा ज़्यादा है, आपका इनकम, पर्सनल इनकम और बिजनेस इनकम दोनों मिला के अगर 2.5 लाख के ऊपर जा रहा है तो फिर आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। आईटीआर जितना भी है वो खर्चा देखो, फाइल करो। यहाँ पे पार्टनरशिप में आईटीआर आपको फाइल करना ही करना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि हाँ यहाँ पे 2 रुपये का इनकम है, 4 रुपये का इनकम है, कुछ भी नहीं है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। उसके लिए अलग खर्चे आपको 3,500 से 5,000 का सीए का खर्चा रहता है। और उसके ऊपर अगर कुछ लोग होते हैं कि कितना बचाया उतने लेंगे या कितना कम कराया उतना लेंगे, तो वो अलग अलग सीए का अपना अपना हिसाब रहेगा। आपको जो सीए ठीक लगेगा उनसे वो करवा लीजिए। एलएलपी में रेकमेंड नहीं करता हूँ, मगर आपको फिर करना है तो फिर फॉर्म 11, फॉर्म 8 या आईटीआर 5, ये सारी चीज़ें आपको फाइल करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपका जीएसटी सबके लिए रहेगा, जीएसटी कॉमन है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो इसके अलावा आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आईटीआर, फिर एमसीए फाइलिंग, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, फिर कंप्लायंस का खर्चा, ये सारा सब कुछ आपको रहेगा। ये पूरा प्लान करके आप देखो, कम खर्चा कम पैसे लगाना है तो ये शुरू कर लो। सर ज़्यादा पैसा चलेगा, एक बार के लिए कर लेंगे, हाँ ठीक है ये कर लो, क्योंकि 4-5 है, अगर 4-5 के बीच में 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार भी डिवाइड होगा तो भी ये कंपनी चल जाएगी। तो ये ओवरऑल देख लेना। और यहाँ पे डीएससी का सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर का, फिर डिन का रजिस्ट्रेशन, ये सब का खर्चा अलग बैठेगा। आप अपने सीए से पूरी हिसाब ले लेना कि वन टाइम खर्चा कितने हैं और रेगुलर खर्चा कितना है। तो फिर क्योंकि क्या होता है, जो मैं बता रहा हूँ ये अंदाजे मतलब जितना हम खर्चा दे रहे हैं किसी को उतना मैं बता रहा हूँ। मगर आप अभी, मेरे प्रोप्राइटरशिप कंपनी भी है, मेरी पार्टनरशिप कंपनी भी है, और मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है, और मेरी ओपीसी कंपनी भी है, और अलग अलग पर्पसेस के लिए हमने अलग अलग कंपनियां बना रखी है। तो अभी आप कौन सी कैटेगरी का काम करते हो? एलएलपी मेरे पास एक भी नहीं है तो मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करूँगा, मगर करते भी नहीं है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है यार। प्राइवेट लिमिटेड कर लो या प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप पे रुक जाओ। तो ये सारी चीज़ें आप देख के आपको खर्चा देख लो, पैसे में जेब में पैसे कितने हैं वो देख लेना, कितनी क्या ज़रूरत है वो देख लेना। फिर प्रोडक्ट आप क्या काम कर रहे हो, बहुत महंगे प्रोडक्ट है, डायमंड वगैरह में डील कर रहे हो तो भाई प्राइवेट लिमिटेड करा लो, आपके लिए वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी चावल बेच रहे हो या कुछ और कर रहे हो, अभी पता भी नहीं क्या करने वाले हो, तो फिर प्रोप्राइटरशिप रखो। कल कोई नाम बदल के, कोई कैंसिल करके कुछ और शुरुआत करना है तो भी आप शुरू कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ना आपको नाम चुनने में ना अलग सी मेहनत करनी पड़ती है। वो नाम है या ये नहीं है, मिलेगा नहीं मिलेगा, एनओसी लेके आनी पड़ेगी, एनओसी के लिए कुछ और खर्चा है क्या, ये सारी चीज़ें हिसाब करनी पड़ती है। ये नॉर्मली आपके लिए सीए करके दे देगा, मगर इतना खर्चा तो है ही, राइट। तो इसके अलग अलग वीडियो बने हुए हैं, वो भी देख लेना अगर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सही है गलत है क्या है, एक बार जानने के लिए। वरना आप इसमें चारों में से कोई भी चुन के शुरू कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। और दूसरी, अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिला है तो प्लीज़ लाइक भी कर लेना, और हमारे लिए मोटिवेटेड रहेगा, आपका तो 1 रुपये भी नहीं जा रहा है, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।